वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावै सुखहि नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी बात का भय न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो है व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारियों चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हुआ घनाही। राम भगत रतन नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परमगति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प तू नहीं कवने ओ पीरा सब सुंदर सब बिरोज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबोधन लक्षण हीना। सब निर्दव धर्म रत पोनी नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयाने। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है न कोई दुखी है और न कोई दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित धर्म परायण है और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरे किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राजन भगे सुनो सचराचर जग माहे। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाहि। जय जय राम जय जय राम जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सत्य सागर में खला एक भूप रघुपते कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत
दीनता घनेरी, सो महिमा खगे सजिन जानी, फिर ये चरित तीन रते मानी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करदनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एकमात्र एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई हैं, सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छंद सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता ही होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदस शीला, राम राज कर सुख संपदा, भरने न सकाई पानी से शारदा, सब उदार सब पर उपकारे, दीप्त चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्यक्त सब जारी, ते मन बच क्रम पते हितकारी। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का यह फल लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाला